हम देखते थे कि हमारे बाप दादा जो बहुत गरीब थे, बचपन से देवी देवता की पूजा करते करते आज तक तो उनका कुछ हो नहीं पाया। तो हमें लगता नहीं कि पूजा करने से या कुछ करने से कुछ होता है। जो भी होता है मेहनत करने से होता है। हमारे दिमाग में ये बात थी कि जब हमारे देश का संविधान बाबा साहब से चल सकता है तो हमारी दुकान क्यों नहीं चल सकती। कई लोग कहें भी कि आप ये तस्वीर लगा रहे हैं, इस पर दुकान पर साइड इफेक्ट होगा। मैंने कहा जो हमारे पढ़े लिखे भाई बंद हैं वो आएंगे, बस हमें उन्हीं की ज़रूरत है। जो नहीं समझेंगे वो नहीं आएंगे, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले लोग पानी पीने से घबराते थे, हम सोचे हम मिठाई बना के खिलाएंगे, और लोग खा रहे हैं, बना के खिला भी रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जिस सच्चे अंबेडकरवादी को आप सुन रहे थे वो एक मिठाई दुकानदार है, लेकिन तमाम सारे तथाकथित अंबेडकरवादियों के लिए नज़ीर की तरह है, जो छोटे छोटे स्वार्थों में पड़कर अपनी विचारधारा को त्याग देते हैं। बहाना बनाते हैं कि अगर हम अपनी विचारधारा को प्रदर्शित करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। न सिर्फ तस्वीरों में बल्कि पूरी तरीके से अपने विचार और विचारधारा में बाबा साहब और तथागत को समाहित किए हुए है जौनपुर का ये मिठाई वाला। न सिर्फ पे बैक टू सोसाइटी को अच्छे से समझता है, बल्कि उन लोगों को नसीहत भी देता है जो लोग बाबा साहब के नाम, संविधान और आरक्षण के दम पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी भूल गए हैं। नेशनल जनमत के संवाददाता विनीत ने न सिर्फ इस मिठाई दुकानदार को खोजा बल्कि उससे बातचीत भी की। सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। इस वक्त मैं जौनपुर में खड़ा हूं, जो डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है। उससे जब आप आजमगढ़ की तरफ बढ़ेंगे तो केशवपुर क्रॉसिंग पड़ती है। उसके ठीक पहले ये एक स्वीट शॉप है जिसका नाम है बुद्धा स्वीट्स एंड नमकीन। इस पर बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है बाबा साहब की और महात्मा बुद्ध की। हम लखनऊ से ये दुकान खोजते हुए एक तस्वीर देख कर आए, इसलिए क्योंकि मिठाई की दुकान तो कोई भी कहीं भी खोल सकता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को ज़िंदा रखना, अपनी विचारधारा को पालना इतना आसान नहीं होता, वो भी आज के दौर में। हमारे साथ इस दुकान के मालिक अजय कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। तो अजय जी, ये विचार कहाँ से आया ये शॉप खोलने का? और शॉप तो ठीक है, लेकिन इस पर ये जो बहुजनों वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ आपने बाकायदा बाबा साहब की एक तस्वीर लगा रखी है, महात्मा बुद्ध की एक तस्वीर लगा रखी है, कहाँ से आया विचार दिमाग में? ये विचार सर हमारे दिमाग में बचपन से ही है कि हम जो भी काम करेंगे बाबा साहब के थ्रू ही करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, कर्मचारी जो इन्हीं बाबा साहब के बनाए संविधान और आरक्षण के दम पर नौकरियों में जाते हैं, वो अपने दफ्तरों में बैठकर इन्हीं का नाम लेने से घबराते हैं, और आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और इतनी बड़ी तस्वीर लगा दी। ये उनकी सोच होती है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में ये बात थी कि जब हमारे देश का संविधान बाबा साहब से चल सकता है तो हमारी दुकान क्यों नहीं चल सकती। इसलिए हमने कहा कि बाबा साहब की तस्वीर, कई लोग कहें भी कि आप ये तस्वीर लगा रहे हैं, इस पे दुकान पे साइड इफेक्ट होगा। मैंने कहा जो हमारे पढ़े लिखे भाई बंद हैं वो आएंगे, बस हमें उन्हीं की ज़रूरत है। जो नहीं समझेंगे वो नहीं आएंगे, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कि आपके अंदर ये चीज़ बचपन से है, इसकी क्या वजह है? ज़रा समझाइए कि बचपन से कैसे? बस ऐसे ही मैं बचपन में देखता था कि गांव में बहुत दूसरे दूसरे ढंग के लोग थे, अलग अलग बातें करा करते थे, तो मेरे दिमाग में ये बार बार बातें आती थी कि हम कुछ अलग ही करेंगे। कुछ अलग करने का मतलब जब तक खुल के सामने नहीं आओगे किसी तरह से, जब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने कहा सामाजिक स्तर में हम लोगों का स्तर इतना गिरा हुआ है, जब भी कोई बात आती है तो लोग बाग इतने बुरे ढंग से बात करते हैं, तो हमने कहा ज़रा खुल के बात करना चाहिए। तो हमने कहा चलो हम खाने पीने का काम करते हैं और लोगों को खिलाते हैं। पहले लोग पानी पीने से घबराते थे, हम सोचे हम मिठाई बना के खिलाएंगे, और लोग खा रहे हैं, बना के खिला भी रहे हैं। शादी पार्टी का काम करते हैं, हर बिरादरी में जाते हैं और लोग करते हैं, करवाते भी हैं। हम अपने गांव में ही करते हैं, हमारा गांव ब्राह्मणों का है। वहाँ हम पहले ठेला लगाते थे, ठेले पे नमकीन बना के बेचते थे और सब लोग बहुत अच्छे से खाते थे और लेते थे, और बड़ी इज्जत के साथ लेते थे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा। इसलिए हमने कहा मिठाई की दुकान करी जाए, देखा जाएगा जो होगा। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये कहने में बड़ा गट्स चाहिए। अभी हर आदमी दिखाना तो चाहता है कि वो बाबा साहब को मानता है, संविधान मानता है, लेकिन अजय जी के दिल में बचपन से ही भर गया। और बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन में पढ़ने के बाद भी बाबा साहब का महत्व नहीं समझ पाते। ये उनकी कमियां हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो भी हमारे देश में जिसको भी मिला है सिर्फ बाबा साहब की बदौलत मिला है। अगर हम उनको भूल जाएं तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। क्या लग रहा है, ये शॉप चलेगा आपका? बिल्कुल चलेगा सर, 101% चलेगा, एकदम छाती ठोक के। जी 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 जी।
क्योंकि पहले हम जब खोले थे ना तो हमारी बिक्री 1,500 से 2,000 तक थी, लेकिन अब 5 से 6,000 तक हमारी सेलिंग हो रही डेली की। मेहनत का फल मिलता है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको नहीं लगता कि यहाँ आप किसी देवी देवता की तस्वीर लगा लेते, ज़्यादा चलती? नहीं सर, हमें बचपन से हमारे दिल में ये ऐसी बातें कोई है ही नहीं, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे बाप दादा जो बहुत गरीब थे, बचपन से देवी देवता की पूजा करते करते आज तक तो उनका कुछ हो नहीं पाया। तो हमें लगता नहीं कि पूजा करने से या कुछ करने से कुछ होता है। जो भी होता है मेहनत करने से होता है, इसलिए हम मेहनत पे विश्वास रखते हैं, पूजा पे विश्वास नहीं रखते। आप जब भी कभी आजमगढ़ जा रहे हो जौनपुर से, या आजमगढ़ से जौनपुर की तरफ बढ़ रहे हो, और आपको लगे कि कहीं हल्का सा नाश्ता किया जाए, किसी अच्छे इंसान से मिला जाए किसी शॉप पे जाके, तो अजय कुमार जैसे ऐसे वैचारिक व्यक्ति से मिलिए जो इंटरनेट के दौर का पैदा हुआ नहीं है, जिसके पास जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में है, उसकी परिस्थितियों से उपजा है, उसको आप समझ सकते हैं और इनके शानदार स्वादिष्ट जो है मिठाइयों का आनंद ले सकते हैं। अपनी रियलिटी से वाकिफ होइए, अपने काम की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आप अजय कुमार जैसा साहस करेंगे तो तमाम लोग आपके साथ खड़े होने को अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, आके आपके साथ लग जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए